आगे विद्यार्थी कैसे? नमस्कार सभी को, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आ जाइए, जुड़ जाइए। वर्दी विकास टॉपिक, हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस सेशन यानी प्रश्नोत्तरी के अंदर वृद्धि और विकास के बारे में जो तुलनात्मक अध्ययन है, इससे संबंधित जो कंफ्यूजन है और इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पे कुछ बात करूंगा। कुछ अच्छी परिभाषाएं उसके बारे में भी आपके सामने डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि अपन लोग इस सेशन में बहुत कुछ बातें नई सीखेंगे जो आपके लिए काम आएगी और आपकी अच्छी सी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यस, सभी का स्वागत है, नमस्कार। लीजिए, ये तो संकल्प ब्रेनो एक योजना चल रही है, उसका हेड लगाया हुआ है। आगे चलते हैं, अपन प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। ये है प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। बाल आंदोलन का जनक किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? इसमें हमें उत्तर देना है कि जनक किसको माना जाता है। देखो, बाल आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? सवाल ऐसा आया। देखिए, बाल आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? यूएसए से इसकी शुरुआत हुई, बाल आंदोलन। अब बाल आंदोलन का जनक किसको कहते हैं? सिगमंड फ्रायड को कहते हैं, मनोविश्लेषणवादी थे। मनोविश्लेषणवादी, तो इनको तो कहते नहीं है, ठीक है जी। फिर बात आती है पेस्टोलॉजी को कहते हैं, टाइडमैन को कहते हैं। टाइडमैन ने जीवन इतिहास विधि दी, जीवन इतिहास विधि इसको कहते हैं, या स्टेनले हॉल को कहते हैं। देखो, एक शब्द बीच में और जुड़ा है, आंदोलन। यदि ऐसा सवाल आ जाए कि बाल विकास का जनक, बाल विकास का, तो पेस्टोलॉजी उत्तर सही था। पेस्टोलॉजी उत्तर, क्योंकि दूसरा इसमें ऑप्शन नहीं था। प्लेटो को मानना है तो वो, केलर ने मानना है तो वो, वैसे ही इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। अगर इस तरह से दिया जाता है तो उत्तर सही होगा इसका। कितने नंबर? 4 नंबर। अमेरिका के अंदर ये आंदोलन चला और बाल आंदोलन किसने चलाया था? स्टेनले हॉल के द्वारा चलाया गया था। यस, 4 नंबर उत्तर दे रहे हैं। मधु शर्मा का 4 नंबर है। चौधरी साहब उत्तर 2 दे रहे हैं। भाई आपका उत्तर तो गलत है। संजय जहांगीर 4 नंबर, बिल्कुल। प्रियंका गोदारा के उत्तर भी राइट है कि सर स्टेनले हॉल। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? फटाफट उत्तर देना आप। किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? किशोरावस्था पुस्तक किसने लिखी थी? एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी? वो भी तो स्टेनले हॉल ही है। तो उत्तर सही होगा इसमें स्टेनले हॉल। ऐसा सवाल आ जाए। वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहले देखो, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, कौन सा सत्य है। बाकी मतलब ये 4 हैं, इसमें से 3 असत्य है, एक ही सत्य है। देखो, वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, ये गलत है। मैं समझा दूंगा कैसे गलत है। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, गलत है। दोनों मनोवैज्ञानिक नहीं है। वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है, दोनों भौतिक भी नहीं है। तो फिर बात आती है किसकी? वृद्धि की। फिर किस की बात करें हम? विकास की। शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक जो विकास है वो तो है वृद्धि। शारीरिक विकास है जिसको मापा जा सकता है, प्लस जिसको देखा जा सकता है। मापा और देखा उसको जा सकता है जो चीजें कैसी है, भौतिक चीजें, उनको ही माप सकते हैं, बाकी को तो माप नहीं सकते। इसका मतलब भौतिक तो हो गया। अब विकास की बात करें, जैसे सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संप्रत्यात्मक विकास, नैतिक विकास, इन सभी विकास को मनोवैज्ञानिक विकास कहते हैं, क्योंकि इनको देखा नहीं जा सकता, इनका मापन नहीं किया जा सकता है। तो वृद्धि भौतिक है जबकि विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक है। अब देखिए, इसमें से मैंने पहले कहा था सत्य कथन एक ही है और बाकी सभी कथन कैसे हैं? बाकी सभी कथन असत्य हैं। तो बताओ, इसमें से कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। शारीरिक अभिवृद्धि, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास, देखो लकी ने कहा। देखो मैं आपको और बताऊं,
अभिवृद्धि भी एक तरह का विकास ही है। ये विकास कैसा है? शारीरिक विकास है, ध्यान रखना। ये अभिवृद्धि जो है ना, ये भी एक तरह का विकास है, ये विकास का एक भाग है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण विकास है कि ये अगर अधूरा है तो दूसरे विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया। समझे मेरी बात? सुन, इसलिए इसको यस बुक वाले कॉल कर रहे हैं, बस बुक नहीं आई, बुक आ जाएगी। बुक का इतना रोल नहीं है वैसे, मेंस में बहुत ज्यादा काम आने वाली, लेकिन फिर भी आपके लिए जल्दी आ जाएगी। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास कैसा है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? अब की बार फिर आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। वैसे परिपक्वता भी एक तरह से विकास ही है। परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता इंटू अधिगम है नहीं बराबर विकास। अब ध्यान से समझ लेना परिपक्वता क्या है। पहले तो हमें यह समझना है कि परिपक्वता, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता होता है हमारी क्षमताओं का विकास। किसका विकास? क्षमताओं का विकास। इंग्लिश में अगर इस शब्द को अपन समझे तो मैच्योरिटी शब्द होता है। परिपक्वता का मतलब मैच्योर होना, मैच्योरिटी होना। जैसे मैं पेन पकड़ना सीख गया हूं, मैं पेन पकड़ने में परिपक्व हो गया हूं। समझ रहे बात को? इसमें मैच्योरिटी का आना, क्षमताओं का विकास होना, उसको हम परिपक्वता कहते हैं। अच्छा, फिर बात आती है किसकी? विकास की बात आती है। विकास बिग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिग कॉन्सेप्ट है। तो परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर क्या है? विकास है। यस, परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास है। यह हम विकास में सामाजिक विकास बच्चा सीखता है, नैतिक विकास में बच्चा बातें सीखता है, संज्ञानात्मक विकास में भी बच्चा सीखता है, संप्रत्य विकास में भी बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है? जैसे जैसे उसमें परिपक्वता, क्योंकि परिपक्वता का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है, अधिगम का प्रभाव परिपक्वता पर नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए परिपक्वता का प्रभाव किस पे? इन दोनों में सिमिलरिटी हो तब जाकर के उसको हम क्या कहेंगे? तब उसको विकास कहेंगे। उत्तर कितने नंबर सही हो गया? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखो, असत्य कथन चुनिए। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखना। अभिवृद्धि के अंदर रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास में केवल विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। बिना किसी प्रत्यक्ष सार्थक वृद्धि के विकास संभव नहीं है। गजब का सवाल है। देखते हैं आप में किस किस का उत्तर सही होता है। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उत्तर दीजिए, सबका उत्तर आना चाहिए। किसी एक का उत्तर नहीं, उत्तर आ रहा है। अब देखो उत्तर आने शुरू हो गए। कुमार सावंत का डी, अभिषेक जांगीर ने कहा अक्सर इसमें बी। देखो इसमें क्या है? असत्य कथन को चुनना। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ये तो कथन सत्य है, असत्य नहीं। विकास में केवल विनाशात्मक नहीं होता, विकास में विनाशात्मक प्लस रचनात्मक दोनों होते हैं, रचनात्मक दोनों होते हैं। तो ये तो कथन हो गया क्या? गलत। बिना किसी प्रत्येक सार्थक वृद्धि के विकास संभव नहीं है, जबकि विकास संभव है। वृद्धि का प्रभाव, ध्यान रखना, ये समझो आप, वृद्धि का प्रभाव विकास पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वृद्धि का प्रभाव विकास पर नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव? नहीं, वृद्धि का प्रभाव विकास पर पड़ता है, जबकि क्या? बिना किसी सार्थक वृद्धि के। ऐसा कभी भी नहीं है कि यदि यह प्रभाव पड़ता, माफी चाहता हूं, यह ध्यान रखना, वृद्धि का प्रभाव विकास पर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृद्धि सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, या फिर वृद्धि प्रत्यक्ष नहीं है, या फिर वृद्धि उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आगे विकास होगा भी नहीं, विकास होगा भी संभव ही नहीं है। एक जैसे एक उदाहरण से, एक बच्चे की ऊंचाई कम है, ध्यान रखना है ना, उदाहरण से ऊंचाई क्या है? कम है। ऊंचाई कम है, इसका मतलब बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हुआ, बच्चे का नैतिक विकास नहीं है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, बिना किसी प्रत्यक्ष सार्थक वृद्धि के विकास संभव नहीं है, ऐसा कोई जरूर नहीं है। ठीक, ऊंचाई कम
कम कद वाले भी सामाजिक गजब के होते हैं, नैतिक बहुत अच्छे होते हैं, भाषा का विकास उनका बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये है कि वर्दी का प्रभाव किस पे पड़ता है? विकास पर पड़ता है, जबकि विकास का प्रभाव वर्दी पर नहीं पड़ता है। किसका? विकास का प्रभाव वर्दी पर नहीं पड़ता। हाँ, वर्दी का समय पर कम होना तो इससे विकास प्रभावित जरूर होता है, लेकिन ये कोई सार्थकता नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। अब बी और सी किस में दिया हुआ? सी में दिया हुआ, इसके लिए उसका उत्तर होगा 3 नंबर, सी उत्तर आ रहा है पूजा गुर्जर का, बिल्कुल सही है। यस, तगाराम कड़वासरा का भी सी उत्तर, यस, बहुत बढ़िया बात है, आपका उत्तर सी आ गया, इसका मतलब उत्तर राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, वर्दी विकास का मामला क्लियर हो जाएगा आपके। कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब की थी? बहुत सरल है ना, शिशु पाठशाला, स्कूल ऑफ इन्फेंसी कहो या फिर शिशु पाठशाला कहिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी के अंदर? तो कॉमेनियस जब बाल विकास चल रहा था उस समय इन्होंने शिशु पाठशाला स्थापित की थी। ध्यान रखना, शताब्दी इसमें पूछ ले तो कौन सी होगी? 17वीं शताब्दी। वातावरण वो बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? वातावरण वो बाह्य शक्ति है, ध्यान रखना, है ना। वातावरण, इसमें ये आ जाए कि वातावरण वह कारक है जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं, तो ये तो उत्तर हो जाएगा प्रभावित करते हैं, तो ये उत्तर है किसका? वुडवर्थ का। लेकिन यहाँ पर बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वो क्या है? रोस से याद रखना क्या? बॉस वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन रोस का है। यस, तो ये कथन 2 नंबर उत्तर, अब की बार ज्यादा का उत्तर आया, गुड। इसका मतलब किस अवस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? छद्म परिपक्वता की अवस्था, ध्यान रखना, किशोरावस्था को कहा जाता है, शेषवावस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को। ये जब भी आता है ना, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तब बड़ा विद्यार्थियों के सामने कंफ्यूजन रहता है। जनरली मैं सीधा किशोरावस्था लिख दूं तो सब उत्तर देंगे सर 12 से 18। शेषवावस्था बोल दूं तो कहेंगे सर 0 से लेकर कितना? 6 वर्ष, 0 से 6। अब पूर्व बाल्यावस्था की बात आई तो कैसे कहा जाएगा? 3 से 6। उत्तर बाल्यावस्था फिर आएगी 6 से कितने वर्ष? 12 वर्ष। ये ध्यान रखना, इन दोनों ऑप्शन में से जब कभी भी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था लिखा हो तो पूर्व बाल्यावस्था समय है 3 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था के लिए रीट में सवाल आया हुआ है, यह है खिलौने की आयु। सवाल पूछा था खिलौने की आयु कौन सी है। अब उत्तर बाल्यावस्था में सवाल आया तो पूछेंगे किसकी आयु? खेलने की आयु। ये है खेलने की आयु। जब इसको सामान्यतः रूप से इस उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं बाल्यावस्था। जब आप पढ़ोगे शेषवावस्था 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, तो अब पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 खिलौने की आयु, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 खेलने की आयु। इसका मतलब इसमें आपका जो छद्म परिपक्वता की अवस्था है वो कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था है, डी। यस, उत्तर बाल्यावस्था, बिल्कुल सही कहोगे, क्योंकि छद्म परिपक्वता का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। देखना, शैशव अवस्था है ना, शैशव, आगे सवाल भी है, शैशव की पुनरावृत्ति किशोरों में होती है, किशोर में होती है। तो बाल्यावस्था है ना, बाल्य की पुनरावृत्ति प्रौढ़ अवस्था में होती है। किसमें? प्रौढ़। तो ये बाल्य की प्रौढ़ के अंदर और शैशव की किसके अंदर? किशोरावस्था के अंदर होती है। अगला सवाल, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? कौन सी अवस्था को शर्म की अवस्था कहते हैं? बताओ। शर्म एवं गर्व की अवस्था कहते हैं, वो यही है जिसमें बच्चे में घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है।
समलिंगी समूह में रहने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय समूह में रहने के कारण इसको गैंग एज भी कहते हैं, या फिर इसे टोली की आयु भी इसको कहते हैं। ये अवस्था कौन सी है? नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ा अवस्था। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। मुझे लगता है अब की बार उत्तर सबके धनाधन आ रहे हैं और 2-2 पे उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर समझ गए। उनको पता है उत्तर बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था उत्तर नहीं है, शैशवावस्था में होता नहीं है, किशोरावस्था के अंदर तो सुंदरता वाली है। तो ये है 6 से लेकर के कितने वर्ष? 12 वर्ष हैं। इस समय शर्म एवं गर्व की अवस्था है, संग्रह करता है बच्चा, समलिंगी समूह बनते हैं, गैंग और टोली की एज भी इसको कहते हैं। उत्तर हो गया 3, 2 नंबर उत्तर है ना। किस विद्वान ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा? इसलिए मैंने उस समय विद्वान का नाम नहीं बताया। मुझे पता है कि विद्वान अब किशोरावस्था का, ये देखो किशोरावस्था, किशोर मनोविज्ञान का जनक। आप उत्तर दो फटाफट। किशोर मनोविज्ञान का जनक ये तो हो गए स्टैनले हॉल। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। कार्ल रोजर, ये है कार्ल रोजर, इन्होंने दिया था अनुभव जन्य सिद्धांत। इसका मतलब ये है जॉन्स ने कहा था किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहते हैं, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, ये जॉन्स ने कहा था। यस, नेक्स्ट, वेरी गुड, फटाफट उत्तर आ रहे हैं। अब की बार समझ आधारित, ध्यान रखना। कथन विकास की प्रकृति के बारे में सत्य बताना, ध्यान रखना। अब की बार आपको क्या बताना? सत्य। इसका मतलब 3 असत्य है और 1 सत्य है, ध्यान रखना। यस, विकास आनुवांशिकी के कारण होता है, ध्यान रखना। विकास आनुवांशिकी के कारण होता है, विकास होता है, आनुवांशिकी के कारण वृद्धि होती है, आनुवांशिकी के कारण वृद्धि होती है। ये तो गलत है। फिर भी आप पढ़ लो, मैं उत्तर पहले बता दूंगा। जल्दी उत्तर दो फटाफट। टेस्ट आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मैं पहले उत्तर दे रहा हूं। लीजिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती, दर समान नहीं होती है। यस, ध्यान रखना। सभी व्यक्तियों के अंदर किसी में सामाजिक विकास ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में भाषा विकास ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। दर समान थोड़ी होती है। रेशियो एक जैसा होता है क्या? नहीं सर, रेशियो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, गलत है, ये गलत है। 3 नंबर गलत हो गया। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूं विकास सामान्य से कैसा है? विशिष्ट की ओर। पहले हम कैसी बात, वाग्मिता ने क्या कहा था? पहले बच्चा सामान्य बातें सीखता है फिर विशेष सीखता है। पहले बच्चा सामान्य भाषा सीखता है फिर विशेष सीखता है। पहले बच्चा जनरली बातें बोलता है और फिर धीरे धीरे व्याकरण के नियम सीख जाता है। पहले हाथ हिलाना सीखता है और फिर पेन पकड़ना सीखता है। हाथ हिलाना एक सामान्य क्रिया है और पेन पकड़ना एक विशिष्ट क्रिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विकास सामान्य से विशिष्ट है। विकास सतत प्रक्रिया है। 2 नंबर बिल्कुल। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यस, सतत है। यस, सामान्य से विशिष्ट है, बिल्कुल। उत्तर आपका 2 नंबर जिन्होंने भी दिया उन सब का उत्तर राइट है। किस विद्वान ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा, वैलेंटाइन ने कहा, स्ट्रेंग ने कहा, फ्रायड ने कहा। क्रो एंड क्रो ने तो कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। और मैं कई बार हंसी मजाक में कहता हूं, मैंने कहा था ये जो दिन है ये आदर्श दिन नहीं है। कौन सा? वैलेंटाइन डे। इसको हम आदर्श दिन कहीं नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी सवाल याद करने के काम का है। ऐसे सवाल हमें याद किया जाए तो अच्छा रहता है। कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? समझ आधारित प्रश्न आज खूब हैं, तो आपको समझना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो समझ आधारित नहीं है, तो उसको हम सीधा सीधा भी उत्तर दे सकते हैं। यस,
संस्कारों के निर्माण की अवस्था, ध्यान रखना, शेषवा अवस्था की नहीं है, ध्यान रखना। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, निर्माण की, ठीक है, निर्माण का मतलब नींव पड़ रही है यहाँ पर, अच्छी बात है। स्वार्थी होता है, बिल्कुल सही है, स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है। कोई चीज दे दो, उसको पता है एक चॉकलेट है, सब में बांट दे, नहीं, खुद खा जाएगा। नकारात्मक व्यवहार की अवस्था है, हाँ ये भी अच्छा है, नकारात्मक मतलब ना ज्यादा कहने की अवस्था। नैतिकता की अवस्था, जबकि इस समय नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव है, तो शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। संस्कारों के निर्माण की बिल्कुल, स्वार्थी स्व केंद्रित, हाँ, नकारात्मक व्यवहार की नहीं, नकारात्मक व्यवहार की अवस्था, हाँ, ये नकारात्मक नैतिकता वाली नहीं है। नैतिकता की अवस्था है क्या? नहीं, नैतिकता का अभाव है, नैतिकता का अभाव। नैतिकता की शुरुआत कब से होती है? नैतिकता की शुरुआत होती है बाल्यावस्था से, नैतिकता की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। कहां से? बाल्यावस्था से होती है। यस। अगला प्रश्न ये लीजिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और ये विकास से रिलेटेड परिभाषा, ऐसी सब परिभाषा पूछी जा सकती है, और अधिगम में ऐसी चीजें बहुत पूछी गई हैं। हरलॉक ने कहा, मुनरो ने कहा, जेम्स ड्रेवर ने कहा, या मैकडूगल ने कहा। ध्यान रखना, नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रस्फुट होती है, ये किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। अगला सवाल और परिभाषा बहुत शानदार है ना। बाल विकास वो शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से मृत्यु तक, जन्म, यह ध्यान रखना, जन्म से मृत्यु तक मैं कभी भी प्रश्न आता, जनरली मैं कहता हूं कि आपके उत्तर यही होगा, करो एंड करो, जन्मते भी करो और मरते भी करो, करो करो, ये तो होता ही रहेगा। जन्मते हैं उस समय खुशी होती तो भी कोआ आता है, करो करो, मरने के बाद में भी कोआ आता है तो करो करो। जन्म से लेकर मृत्यु तक की अधिकतर आप देख लेना जितनी परिभाषाएं, मैंने तो साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है, आपके मामला करो एंड करो ये, ठीक है। अगला उत्तर दीजिए फटाफट, देखते हैं। समझ आधारित सवाल आ गया, गुड। वर्दी के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, देखना, सही नहीं, क्या सही नहीं है। यहाँ तो आपको सही नहीं पूछ रहे हैं और आप लोग ए उत्तर दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसी साइकोलॉजी आपने और पढ़ रखी है, किससे पढ़ रखी है? अब मेरा नाम मत लेना कि आपसे पढ़ रखी है, मैंने ऐसी कभी नहीं पढ़ाई। यस, अभिवृद्धि से संबंधित सही नहीं, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सही है। अभिवृद्धि को माप सकते हैं, बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि मापनीय है, सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, गलत है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अभिवृद्धि नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन है? विकास है, विकास जीवन पर्यंत है। शारीरिक विकास को ही तो अभिवृद्धि कहते हैं, शारीरिक विकास को ही तो मात्रात्मक कहते हैं। विकास को क्या कहते हैं? गुणात्मक ज्यादा कहते हैं, इसको गुणात्मक कहते हैं। अभिवृद्धि मापनीय है, बिल्कुल इसका माप किया जा सकता है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अभिवृद्धि नहीं है। यस, अभिवृद्धि सिर्फ किशोरावस्था तक ही चलती है, उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ती है। लाख कोशिश कर लो, मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा, एंडोमार्फी हो सकते हैं, लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बारे में सही नहीं? आज का जो सेशन है वृद्धि और विकास को क्लियर कर सकता है। यस, शरीर की वृद्धि होती है और गुणों का विकास होता है। ये प्रश्न आपका यहां ध्यान रखना है कि सही नहीं है। शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है, और गुणों का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है, ये तो बढ़िया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये तो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, वृद्धि ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं है, ये भी अच्छी बात है। विकास रचनात्मक है जबकि वृद्धि क्षयात्मक है। क्षयात्मक का मतलब क्या होता है? देखो यहां समझा देता हूं। वृद्धि क्या है? वृद्धि
डैश करके रचनात्मक है। रचनात्मक नहीं हो तो संरचनात्मक, संरचनात्मक है। अब बात आती है विकास की। अब आप बता देना, विकास रचनात्मक भी है, रचनात्मक प्लस विनाशात्मक भी है। रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक है। तो ध्यान रखना, वृद्धि रचनात्मक संरचनात्मक है, जबकि विकास रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक है। विकास के अंदर खतरे निहित है, खतरे, खतरे निहित है ना, जबकि वृद्धि में कोई खतरा नहीं है। वृद्धि के अंदर खतरा नहीं है, विकास में खतरा है। एक द खली साहब जो है आजकल, अब मैं उनके कई बार वीडियो देखता हूं, कितनी हाइट पर्सनैलिटी उनकी, तो उससे आपको क्या खतरा है? कोई खतरा है क्या? परिवार को कोई खतरा नहीं है ना। यदि सामाजिक से व्यक्ति असामाजिक हो जाए तो खतरा है, नैतिक से अनैतिक हो जाए तो क्या है? खतरा है। इसलिए विकास सही नहीं हुआ तो खतरा है। तो विकास रचनात्मक के साथ में शयनात्मक है, जबकि वृद्धि रचनात्मक है। इसका उत्तर है कितने नंबर? 4 नंबर। शरीर की वृद्धि होती है, गुणों का विकास होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास ऐतिहासिक दशाओं से क्या है? प्रभावित है, बिल्कुल, जबकि वृद्धि प्रभावित नहीं है, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित, समाज सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित नहीं है, वृद्धि प्रभावित नहीं है। ध्यान रखना। असंगत बताइए। अब की बार फिर आपको बताना है, कैसा? असंगत बताना है। वृद्धि विकास के बिना अर्थहीन है। मैं कई बार पढ़ाते समय क्या कहता हूं कि आप याद रखो इस तरह से, वृद्धि प्लस विकास को कैसे याद रखना है? वृद्धि को समझ लेना पत्नी और विकास को समझो क्या? पति। विकास को पति समझो। अब मैं कहता हूं ना कि वृद्धि का प्रभाव विकास पर पड़ता है, पत्नी का प्रभाव पति पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब विकास का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है, पति का प्रभाव पत्नी पर पड़ता है? कतई नहीं पड़े, कभी भी नहीं पड़ता है। ठीक है। अब वृद्धि विकास के बिना अर्थहीन है, असंगत बताना है। विकास का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है, एलो। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं है, वृद्धि असतत प्रक्रिया है, येलो सा। विकास का प्रभाव वृद्धि पर नहीं पड़ता है, पति का प्रभाव पत्नी पर कभी भी नहीं पड़ता है। वृद्धि कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई निश्चित कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वृद्धि असतत प्रक्रिया है, कभी भी साथ छोड़ दे, साथ छोड़ दे। मैं तो जाऊं के पियर, अब आदमी के मैं कौन जाऊं? आपने कभी सुना किसी आदमी ने कह दिया मैं तो जाऊं मेरे पियर? लड़ाई होने के बाद कहाँ जाएगा पियर? ससुराल जा नहीं सकता, जाए तो वहां तो डंडे पड़ेंगे और कि पत्नी को छोड़ के आया। ऐसी स्थिति में आदमी की बड़ी समस्या, पत्नी थोड़ी नाराज है, जाऊं पियर। तो ऐसी स्थिति के अंदर समझ लेना है कि विकास का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है, ये कैसा है? असंगत है। यस। शेषवा अवस्था, शिशु अवस्था है, भावी जीवन की आधारशिला है। अपीली काल, माता पिता के लिए हरलोक ने कहा था, श्रीमती हरलोक ने, कि अपीली काल और कैसा काल है? खतरनाक काल है, क्योंकि इस समय बच्चे को ये सूझ नहीं रहती है, समझ नहीं रहती है, कुछ भी चीजें खा लेता है, सांप को पकड़ लेता है ना, कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति के अंदर इसको बड़ा सर आपने कहा था ना, कभी कभी पड़ता है, कभी कभी पड़ता है, यो कभी कभी पड़ता है, हंसी मजाक कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो जीवन में इतनी सारी टेंशन है तो हंसी मजाक, बाकी समझाते समय मैं टॉपिक जब भी समझाता हूँ उदाहरण देकर समझाता हूँ ताकि बच्चे को हर बात समझ में आ जाए। यस। तो शिशु अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, अपीली काल या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी सही। अगला सवाल, ओहो गजब सवाल, इतना लंबे ऑप्शन। बाल विकास संबंधी निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? गजब। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिलिन द्वारा शिकागो में स्थापित किया गया। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा। कहां स्थापित किया गया? शिकागो। 3 क्वेश्चन एक ही लाइन में बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसने स्थापित किया? विलियम हिली ने। कहां किया? शिकागो में। उल्टा प्रश्न कैसे बने? शिकागो में विलियम हिली द्वारा क्या स्थापित किया गया? भारत में गिजू भाई बदेका, वेरी गुड, ने 1920 में बाल आंदोलन क्या, बाल विकास केंद्र की शुरुआत की। बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। ये तो दोनों संगत है। भारत में बाल विकास 1920 में, ये 1920 सही है।
ताराबाई मोडेक द्वारा शुरू किया गया। ताराबाई मोडेक ने प्रारंभ नहीं किया था, प्रारंभ तो गिजुबाई बधेका ने किया था। ताराबाई मोडेक इनके साथ जुड़े हुए थे। इंग्लैंड में बाल आंदोलन की शुरुआत विलियम सली द्वारा की गई। ये सही है, गलत सिर्फ एक यही है ना, गलत। 3 नंबर उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी, ये असंगत है। ताराबाई मोडेक इनके सहयोग में रहे, लेकिन ताराबाई मोडेक ने शुरू नहीं किया था, आरंभ नहीं किया था। आरंभ तो ऊपर दिया हुआ गिजुबाई बधेका के द्वारा। कौन सा वर्दी से संबंधित तथ्य नहीं है? वर्दी की गति प्रारंभिक अवस्था में तीव्र होती है। अच्छा, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये टॉपिक मेरे करवाए हुआ दीपक राजस्थानी। बच्चे कैसे सीखते हैं उसका पूरा पूरा क्रम बताया हुआ मेरे, आप है ना वहाँ मास्टर बैच में देखना, बच्चे सीखते हैं उसका और सीखने के प्रतिफल। अब की बार मैंने छोटे छोटे टॉपिक अधिगम के निहितार्थ वगैरह खूब डिटेल से करवाया। यस, वर्दी की गति प्रारंभिक अवस्था में तीव्र होती है। प्रारंभिक, फिर भी मैं इस यूट्यूब की क्लास में और बता दूंगा ना। प्रारंभिक अवस्था में तीव्र, वर्दी विकास का ही भाग है, वर्दी संकुचित है, वर्दी सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है। सांस्कृतिक परिवर्तनों से वर्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संस्कृति से कोई नहीं। बच्चे में संस्कार अच्छा है, ऐसा थारे बच्चे हाइट की कर बढ़ी ऊंचाई, ऐसा हमारे बच्चे में संस्कार बढ़िया जन हमारे ऊंचाई बढ़ गई। थारे बच्चे हाइट कम की कर हुई, ऐसा आप क्या बताओ, हमारे बच्चे में संस्कार थोड़ा मोड़ा है, ये वजह में हाइट कम पड़ गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये विकास पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस पर कभी प्रभाव, वर्दी सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं। अब वर्दी की संकुचित है, संकुचित क्यों है? क्योंकि ये केवल शारीरिक है, इसलिए विकास क्या है, व्यापक है। और समझ लो, वर्दी विकास का ही भाग है, बिल्कुल पत्नी पति का ही भाग है, पत्नी पति का ही भाग है। पत्नी के 16 श्रृंगार पति पर निर्भर करते हैं, पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यस, ये भी अच्छा है। वर्दी की गति प्रारंभिक अवस्था में तीव्र होती है। हाँ सा, नई नई बिंदनी आवे ना भाई साहब, खटको चले। प्रारंभिक अवस्था में तीव्र, नयो नयो रिश्तो करो मस्त है, लेकिन थोड़े समय में बाद रे मीनो, वाह सा वाह, जय हिंद। गुरुजी, मारवाड़ी बहुत ही मीठी भाषा, मारवाड़ी बहुत मीठी है, बोले तो मीठो लागे, तभी तो गाना गए ना मारवाड़ी के। श्रीमती हरलोक ने बाल मनोविज्ञान की जगह बाल विकास का प्रयोग, ध्यान रखना, बाल विकास का प्रयोग 18वीं में, 17वीं में, 19वीं, बिल्कुल 19वीं शताब्दी के अंदर इसका प्रयोग किया था। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के बाद में शुरुआत हुई किसकी? बाल विकास की शुरुआत हुई। बाल मनोविज्ञान पेस्टोलॉजी, फिर ले आए कौन? हरलोक ने इसके ऊपर खूब सारा अध्ययन किया, बाल विकास पर, है ना। अगला प्रश्न ये लीजिए, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान की वो शाखाएं जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले, जन्म मृत्यु तक नहीं, आप करो एंड करो मत समझना, क्योंकि यहाँ परिपक्वता तक लिखा हुआ है ना, होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा बाल विकास की किस मनोवैज्ञानिक की देन है? थोड़ी मुझे नई परिभाषा लगी, यह थोड़ी नई परिभाषा लगी, इसलिए मैं लेकर के आया। भरतपुर से, जाट रियासत से नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। अब की बार ऑफर कब आएगा? 26 जनवरी को आएगा ऑफर। नमस्ते सर जी, पाली से प्रिया मौर्या, बिल्कुल सभी का नमस्कार स्वीकार है। पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, माता पिता का नाम रोशन करो। प्री कोई भी विद्यार्थी फेल मत होना। हमने बहुत कोशिश की, इस बार प्री का पूरा सेशन शुरू करवा रहे हैं। मास्टर बैच में इतने विद्यार्थी जुड़े हैं, उनको मैं पूरे फरवरी प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, है ना। एक एक बच्चे को हर एक एक चीज वहां समझा देंगे, ठीक है। इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसका उत्तर सोरेनसन नहीं, इसका उत्तर क्या है? बर्क है, बर्क। अब देखो, हमारे तो मारवाड़ी साइड में साहब पिटाई करें जने बर्क करता हूं, जने कहते हैं कि मारे जने बर्क मत करे, तो इसका नाम भी बर्क है। अब वेरी गुड, बहुत शानदार प्रश्न आ गया। अभिवृद्धि और विकास से संबंधित संगत युग्म बताइए। अब की बार सही बताना है, संगत बताना है। अभिवृद्धि एकांकी प्रक्रिया है, विकास संचयी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की निश्चित दिशा है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा पत्नी की कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, है ना, अनिश्चित है। अभिवृद्धि उकसाने से परिवर्तन संभव है? नहीं, परिवर्तन संभव नहीं है। पत्नी को उकसाने से कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब परिवर्तन संभव
है ना। इसमें से उकसाने से परिवर्तन संभव, कोई परिवर्तन संभव नहीं। खतरा निश्चित है, देखो साहब शादी करने में कोई खतरा नहीं है, विकास सही नहीं हुआ तो खतरा है, नहीं है तो खतरा है। तो आपके उत्तर सही होगा कौन सा, 1 नंबर। ये एकांकी है, एकांकी मतलब इसमें सिर्फ एक ही पार्ट आता है, वो कौन सा, शारीरिक। वो तो संचय है, संचय का मतलब इसके अलावा विकास क्या है, संचय, और इसको बोलते हैं एकीकृत प्रक्रिया। एकांकी और एकीकृत में फर्क है, ध्यान रखना। एकीकृत का मतलब पूरा पूरा संचय है ना, इसके अंदर सामाजिक भी है, इसके अंदर नैतिक भी है, इसमें संज्ञानात्मक भी है, संप्रत्यात्मक भी है, बहुत सारी बातें इसके अंदर शामिल है। तो ये तो है केवल एकांकी, और वो है एकीकृत और कैसी, संचय। विकास अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं है, उकसाने से अभिवृद्धि संभव है, संभव नहीं है, जबकि विकास पर फर्क पड़ता है। और यह प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया था, उकसाने वाला, उकसाने से रीट पर सवाल पूछा जा चुका है। यस, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया आपके कितने नंबर, 1 नंबर उत्तर हो गया। पत्नी पति वाला उदाहरण से मजा आया ना, सीखने का आनंद आता है। मैंने पूरा पूरा ऐसे सीखा है ना, मैं कोई भी चीज है ना रटता नहीं हूं, समझ करके पढ़ता हूं, इसलिए भूलता कम हूं। किशोरावस्था का गुण नहीं है मानसिक संघर्ष, नकारात्मक व्यवहार। नकारात्मक व्यवहार किशोरावस्था में भी है, शेषवावस्था है, पुनरावृत्ति। संवेगात्मक स्थिरता, वीर पूजा की भावना। संवेगात्मक स्थिरता नहीं है किशोरावस्था में, किशोरों के अंदर संवेग स्तर नहीं है। जैसे प्रेम का संवेग यदि किशोर में ज्यादा हो गया तो स्तर नहीं है, क्रोध का संवेग किशोर में ज्यादा हो गया तो भी ये भी स्तर नहीं है, ईर्ष्या का संवेग किशोर के अंदर ज्यादा हो गया तो इसमें भी स्थिरता नहीं है। संवेगों में स्थिरता नहीं, तीव्र गति से परिवर्तनशील होते हैं। किशोरावस्था में संवेग गजब के परिवर्तनशील होते हैं। किसी चीज में उसको अगर प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, स्नेह है, जो भी हो, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ किशोरावस्था में अधिकतर प्रेम से ही प्रभावित है, जिसमें से होता है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। तीव्रता और परिवर्तनशीलता बहुत अधिक होती। तीव्रता का मतलब उसमें वेग ज्यादा है, वेग गजब का वेग है। यदि ये किशोरावस्था में ज्यादातर प्रेम का संवेग हावी होता है, उसका वेग कितना ज्यादा है कि वो उसको प्रभावित करता है। यस, अगला प्रश्न, निम्न में से असम्मिलित युग में किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, ध्यान रखना। शेषवावस्था की पुनरावृत्ति रोश ने कहा था या जोन्स ने कहा था, ये किसने कहा था, ये कहा था किसने, जोन्स ने कहा था, ये जोन्स ने। तो इसको थोड़ा सा, इसको ये मिस्टेक हुई होगी लिखने में, तो ये आपके जोन्स। किशोर स्वयं के लिए समस्या है, किसने कहा, हरलोक ने कहा, बिल्कुल। किशोर आदर्शों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समायोजन है, कॉलसनिक ने कहा था, ये गलत है, किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, ये जीन पियाजे ने कहा। किशोर वर्तमान शक्ति भावी जीवन की आशा प्रस्तुत करते हैं, क्रो एंड क्रो, ये बिल्कुल राइट है। यस, ब्रेनो एग्जाम की डेट घोषित कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, बता देंगे सर आपको, है ना, ये उत्तर सही है। भाषा का विकास क्रम क्या है, भाषा का विकास क्रम है ना, स्किल डेवलपमेंट। तो भाषा का कौशल विकास जिसको अपन कहते हैं, स्किल का मतलब होता है कौशल, और कौशल में LSRW याद रखना, LSRW। एल का मतलब पहले सुनना, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, बोलना, आर रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा लास्ट में लिखना, LSRW, LSRW 4 नंबर। भारत में बाल विकास की शुरुआत किसने की थी, 1920 ईस्वी के अंदर भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी, कलकत्ता। किसने की थी, गिजू भाई बधेका ने की थी, किसने, गिजू भाई बधेका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके उत्तर होगा कितने नंबर, 4 नंबर उत्तर सही होगा, गिजू भाई बधेका ने की थी। बाल विकास की शुरुआत किसने की है। एक बालक का यह कथन कि आज चांद उदास है संज्ञान विकास की किस विशेषता को इंगित करता है, गजब की बात है, आज चांद उदास है। यस,
आत्म केंद्रिता को, आत्म केंद्रिता का मतलब है ये चांद मेरे लिए है, ये आत्म केंद्रिता, ये चांद मेरे लिए है। तो ये तो हो गया आपके कौन सा, आत्म केंद्रिता, यह चांद मेरे लिए। सजीव चिंतन है, विकेंद्रीकरण है या संरक्षण है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, क्या होता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना। संरक्षण का मतलब होता है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को समझना, प्रकृति में होने वाले, दिन रात का बनना है ना, वाले परिवर्तन को समझना, दिन रात का बनना है ना, परिवर्तन को समझना। तो इसमें सजीव चिंतन है, कैसा चिंतन, सजीव चिंतन, यस, जीववाद कहते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। सजीव चिंतन के कोष्टक में अपन समझ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीववाद। जीववाद का तात्पर्य सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना, उसको जीववाद कहते हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना, उसको जीववाद कहते हैं, यस। एक भाई साहब क्या पूछ रहे, सर आपका चांद कौन सा है। अच्छा, मेरा कौन सा चांद है ये बताना पड़ेगा क्या। अब मेरा चांद तो, अब शादीशुदा व्यक्ति का चांद कौन सा होता है, वो चांद वही है, तो घर पे ही है चांद। अब चांद भी बूढ़ा हो गया है और हम भी बूढ़े हो गए हैं, रोशनी है नहीं इतनी, इसलिए चश्मा लगा हुआ चांद के और मेरे दोनों के। विकास से संबंध नहीं है, विकास से संबंध नहीं है। विकास की शुरुआत वृद्धि से पहले, यस, पति पहले पत्नी बाद में, पहले हमारे बींद राजा, उसके बाद में पत्नी है ना, आगे आगे बींद राजा, लारे बींदनी चाले। तो विकास की शुरुआत पहले और वृद्धि से पहले होती, बिल्कुल। विकास व्यापक है, बिल्कुल व्यापक है। विकास का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है, कतई नहीं पड़े। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित है, यस प्रभावित है। इसका उत्तर हो जाएगा कितने नंबर, 3 नंबर उत्तर सही हो जाए, यस यस। सर हम भी किसी के चांद है, बढ़िया भाई, चांद हो आप, सूरज हो, जो भी हो, मुझे क्या करना है, पढ़ाई करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो चांद के ऊपर भार आ जाएगा भारी, और उस दिन फिर वो चांद रहेगा न कोई सूरज रहेगा, और जो मान रहे वो भी भाग जाएंगे। असम्मिलित युग्म है, बाल मनोविज्ञान प्लेटो, बाल विकास पेस्टोलॉजी, बाल विकासात्मक मनोविज्ञान जीन प्याजे, शिक्षा मनोविज्ञान प्लेटो। बताओ क्या उत्तर होगा इसके अंदर, असम्मिलित युग्म क्या है। गुरुजी फिर तो चंद्र ग्रहण होगा, बिल्कुल चंद्र ग्रहण ही टाइप लग रहा है मुझे तो। ए और डी के अंदर बच्चे क्या है, कंफ्यूज है, क्योंकि ऐसा सवाल बाल मनोविज्ञान शुरुआत जो जुड़े हुए हैं किसे, जो प्लेटो नहीं है। बाल मनोविज्ञान जो जिसका जो जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत किससे, पेस्टोलॉजी से माने जाती है, किससे, पेस्टोलॉजी। फिर पेस्टोलॉजी थे बाल विकास में, और साथ साथ में कौन, हर लोक भी साथ साथ। ये प्लेटो भी है, लेकिन प्लेटो के बाद में थॉर्नडाइक, कौन है, थॉर्नडाइक। तो ये आज वृद्धि विकास का सेशन अपन ने पूरा डिस्कस किया। मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन छूटेंगे। कल मैं वृद्धि विकास टॉपिक को और वापस पढ़ाऊंगा। वृद्धि विकास का मेरा जो सेशन है 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन में मैं लगभग सभी क्वेश्चन पूरा करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो आप लोग सभी जुड़े रहना। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कौन से क्वेश्चन पर आपको डाउट है, किस क्वेश्चन से संबंधित आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। आप लोग जुड़े रहना, अगले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप लोग ज़रूर देखना, पढ़ते रहना, और यही चीज़ें आपके आगे जाकर के काम आएगी। और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कोर्स करवा रहे हैं आपके लिए, ठीक है जी। चलिए सर मनोवैज्ञानिक याद नहीं रहते, तो याद करने ज़्यादा जरूर नहीं है, डेली पढ़ा करो, याद अपने आप हो जाता है, ठीक है। रोज पढ़ा करो,
सुपर सेशन सर, थैंक यू। रोज इसी टाइम? हाँ रोज लेता हूँ। कब एक कल तो क्या संडे था तो नहीं ली, बाकी अब रेगुलर लूँगा, ठीक है। कभी बाहर भी चला गया तो अगले दिन थोड़ी क्लास ज़्यादा ले लूँगा। चलो ठीक है भाई, आपका धन्यवाद। अधिगम के लिए बढ़िया, अधिगम तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले वर्दी विकास पूरा एकदम कर लेते हैं फर्स्ट क्लास। कल वर्दी विकास की क्लास और लेके आऊँगा, और आप क्वेश्चन डाल देना आज कि सर इस क्वेश्चन पे हमें डाउट है, कमेंट कर देना, मैं उस पर वापस क्वेश्चन आपका नाम सहित ले आऊँगा, इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, इस पर डाउट है। यस, थैंक यू।